बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि अक्सर लोगों का वज़न बढ़ जाता है और वो मोटे हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि सर्दियों में आप अपना वज़न बढ़ाने के बजाय कम कैसे कर सकते हैं। होता ये है कि सर्दियों में हमारी एक्सरसाइज बहुत कम हो जाती है और स्पेशली बाहर जाके एक्सरसाइज करने का तो बिल्कुल दिल ही नहीं करता। और सर्दियों में स्पेशली ऐसे ऐसे खाने होते हैं जैसे गाजर का हलवा, मुरब्बे वगैरह, जो हमारा वज़न बढ़ा देते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी कि जिसकी मदद से आप सर्दियों में अपना वज़न आसानी से कम कर सकेंगे। सबसे पहली टिप ये है कि सर्दियों में आप नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि नीम गर्म पानी पिएं, स्पेशली सुबह उठने के साथ और रात को सोने से पहले 1 गिलास नीम गर्म पानी ज़रूर लें और इसे आप सिप सिप करके पिएं। ये हमारे जिस्म में मौजूद फैट को रिड्यूस करता है और हमारा मेटाबॉलिज्म इससे फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वज़न कम करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। और दूसरी टिप ये है कि आप सीजनल वेजिटेबल ज़रूर खाएं। सर्दियों में बहुत मज़े मज़े की वेजिटेबल्स आती हैं जैसे गाजर, मूली, मेथी, सरसों वगैरह। ये वेजिटेबल्स न सिर्फ हमें एनर्जी देती हैं बल्कि ये हमारे वज़न को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। और तीसरी टिप ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सूप का इस्तेमाल करें, क्योंकि सूप गर्म होता है तो ये सर्दियों में हमें अच्छा भी बहुत लगता है और इससे हमें भूख भी कम लगती है। और क्योंकि सर्दियों में हमें हर थोड़ी देर से कुछ ना कुछ खाने की क्रेविंग होती है तो ये उस क्रेविंग को भी ख़त्म कर देता है। और क्योंकि सूप में ऑयल नहीं होता इसलिए ये न्यूट्रिशन के लिए भी बहुत बेस्ट होता है और इसमें कैलोरीज भी बहुत कम होती हैं। आप कोई भी सूप बना के पी सकते हैं जैसे ब्रोकली, कॉर्न, चिकन, मिक्स वेजिटेबल या जो सूप आपको पसंद हो वो आप बना के पी सकते हैं। अब हम आते हैं सीजनल फ्रूट्स की तरफ। तो सर्दियों में हमें सीजनल फ्रूट्स को इग्नोर तो हरगिज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वज़न कम करने की सबसे बेस्ट सोर्स होते हैं। सर्दियों में जो मज़े मज़े के फ्रूट्स आते हैं जैसे कि ग्रेप फ्रूट, ऑरेंज, अमरूद, ये वज़न कम करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। हमें इन्हें सर्दियों में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा फ़ाइबर रिच फूड्स खाएं, यानी जिसमें फ़ाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा हो। इससे हमें भूख कम लगती है और हमारा वज़न कम होता है, क्योंकि इसमें पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, जैसे ओट्स, एप्पल, ग्रीन बीन्स, शकरकंदी, बेरीज वगैरह। ये तमाम वो ग़िज़ाएँ हैं कि जिसमें फ़ाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और इसके खाने से हमारा पेट बड़ा बड़ा रहता है और हमें ओवर क्रेविंग नहीं होती, और जिसकी वजह से हमारे वेट लॉस के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे ड्रिंक्स की जो सर्दियों में हमारा वेट लॉस भी करेंगे और हमें मौसमी असरात से भी बचाएंगे और हमारा मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट करेंगे। जी हाँ, मैं कुछ ऐसे ड्रिंक्स आपको बताऊंगी जो सर्दियों में आप इस्तेमाल करें तो आपका बहुत तेज़ी से वेट लॉस होगा। ये ड्रिंक्स बनाना इंतहाई आसान है। हमारे घर में मौजूद स्पाइसेस से ही हम इस ड्रिंक्स को बना सकते हैं। इसके लिए आप 1 चम्मच सौंफ लें, 1 चम्मच अजवाइन लें और 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लें। इन तीनों को आप 1 गिलास पानी में बॉयल कर लें और इसे आधा रहने तलक पकाएं। इसके अलावा आप दालचीनी का कावा भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अदरक वाला कावा भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल करके भी अपना वज़न कम कर सकते हैं, या आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करके भी अपना वज़न कम कर सकते हैं। और ऐसी और भी रेमेडीज़ मैं शेयर कर चुकी हूँ जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज की। और सर्दियों में एक्सरसाइज करने का तो बिल्कुल दिल ही नहीं करता और बाहर निकल के वॉक करना तो बहुत ही मुश्किल लगता है। आप कोशिश करें कि घर में ही रहकर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ज़रूर करें, और अगर आप बाहर निकल के लंबी वॉक नहीं कर सकते तो घर में ही रहकर चहलकदमी ज़रूर करें। अगर आप ऑफिस में हैं तो भी आप थोड़ी थोड़ी देर में चहलकदमी ज़रूर करें। मोबाइल पर बात करते हुए भी आप वॉक कर सकते हैं। लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। विंटर के सीज़न को खूब इंजॉय करें और इन टिप्स पर अमल करके अपना वज़न कम करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे कमेंट करके बताना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। फ़ी अमानिल्लाहि। अस्सलामु अलैकुम।